कमर अगर तोड़ी है तो वो उन्होंने तोड़ी हुई है। आज अगर देखेंगे, आज जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो एक बैकबोन है। कश्मीर के लोगों के पास अगर कुछ है तो वो हॉर्टिकल्चर है, और कई बरसों से इसमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई बरसों से अगर आप नजर दौड़ाएंगे पीछे, तो बाहर के सेबों में जो है उनको प्रायोरिटी दी जाती है, और जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों ने जो आज ये दावे करते हैं, आज अगर हम लोग कोई भी मुश्किल झेल रहे हैं उसमें सारी उन्हीं की मेहरबानी है। उन्हीं की वजह से आज ये परेशानियां जो हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना पड़ता है। हाईवे में जो परेशानी आई है, जो रोड रुका हुआ है, क्योंकि जो हाईवे हम कहते थे फक्र से कि अब हमारा हाईवे जो है काफी ठीक है, लेकिन जब थोड़ी सी बारिश आई और इससे पता चलता है कि पिछले 9 बरसों में या 14 के बाद क्या हुआ है, जो सरकार 14 के बाद थी, जो उन्होंने उसके बाद जो काम किए हैं, उन कामों का भी एक विजिलेंस, एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि अगर थोड़ी सी बारिश भी पड़ी है, ये रोडें क्यों तबाह हो रही हैं, ये प्रोटेक्शन बंद क्यों जा रहे हैं। लेकिन 14 तक जो फ्लड आया था जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने काफी हद तक काम किया है, उसके बाद 14 के बाद कुछ भी नहीं हुआ है, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब किसी को अपनी पॉलिटिक्स के लिए क्रिटिसिज्म बिला वजह करना होगा, उनकी तो आदत है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद है कि हम काम करेंगे और वो काम लोगों के लिए होंगे, और लोगों के जो मुश्किलात यहाँ है, परेशानियां हैं, उन परेशानियों को ये सरकार इस सरकार की कोशिश है हर सेक्टर में लोगों के लिए जो फैसिलिटीज है उनको फराहम करना, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें। और यहाँ जो आज हम अरवनी गांव में हैं, जहाँ का NTPSC जो हमारे ऑनरेबल MLA डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब, मेरे भाई जो है, इनकी भी बहुत दीरीना मांग थी, डिमांड थी। हर वक्त इस डिमांड के लिए अक्सर बेशतर आवाज उठाते थे, और आज अल्लाह का शुक्र है कि ये बिल्डिंग हेल्थ डिपार्टमेंट ने कंप्लीट की है, पैसा इस बिल्डिंग के लिए दे दिया है, और आज जो ये बिल्डिंग 2 करोड़ 71 में तैयार हो गया है, हाउसिंग बोर्ड ने बनाई है, तो लोगों के आज हवाले किए हैं। और मुझे उम्मीद है जो यहाँ पे कुछ कमियां हैं डॉक्टर्स की या बाकी स्टाफ की, वो मैंने ऑलरेडी ऑफिसर्स को हिदायत दिए हैं, उन कमियों को देखेंगे, उनको ठीक करेंगे, और यहाँ आसपास जो एरिया है उनको यहाँ पेशेंट केयर सही से सही मिल सके। इस सरकार की कोशिश ये है कि डोर स्टेप हर फैसिलिटी जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल रहे। मैम, काफी अच्छा ये भी लगता है कि आप हर एक जगह पहुंच रही है, लेकिन अनंतनाग के हवाले से आज आपका जामिया प्रोग्राम है, बहुत सारी भेंट आप दे रहे हैं लोगों को, इसके बारे में बताइए किस तरह का अपग्रेडेशन ये हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर, क्योंकि ये बिल्कुल इग्नोर हुआ था हेल्थ सेक्टर हमारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब से ये सरकार बनी है, अगर आपको याद होगा जब हमारा बजट पास हुआ है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे कहा है कि हम जैसे कैथ लैब्स की बात आई, जैसे MRI, CT स्कैन या बाकी जो भी इक्विपमेंट्स नीड हैं हॉस्पिटल्स में है, तो वहाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंसमेंट किए हैं, और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 1.24 करोड़ में हमने MRI, चाहे वो बारामूला की बात हो, चाहे वो हिंदवारा की बात हो, चाहे वो राजौरी पुंछ की बात हो, चाहे वो जम्मू GMC की बात हो, चाहे वो अनंतनाग GMC में कैथ लैब या MRI इंस्टॉल करना, इसी तरह श्रीनगर जो GMC है, चाहे वो लाइनेक इक्विपमेंट सोरा में या जम्मू GMC में लगाना, चाहे वो चोपड़ा नर्सिंग होम को फंक्शनल करना या बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, इनको 1 साल में हमने कोशिश की, ये काम जो रुके पड़े थे, जिनके लिए पैसों की कमी थी, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं मैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मदद की, और सबसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी किसी सेक्टर को दी है वो उन्होंने हेल्थ सेक्टर को दी है। तभी आज
जो मुश्किलें पिछले 8-9 बरसों में लोगों ने देखे हैं, काम नहीं हो पाया है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हम किसी हद तक, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमने 100% अचीव किया है, लेकिन काफी हद तक हम आगे बढ़े हैं। और इंशाल्लाह जो लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, उस मैंडेट के जरिए हम लोगों के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है, यकीन है, लोग भी इस काम को अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। जैसे हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं, ये भी अपने अपने इलाकों में दौड़ते हैं, हमारे पास अक्सर बेशतर अपने इलाकों की डिमांड लेके आते हैं ताकि हम उन डिमांड्स को फिर पूरा कर पाते हैं। महबूबा कह रही है कि तोड़ कर रखी है उमर सरकार ने। कमर अगर तोड़ी है तो वो उन्होंने तोड़ी हुई है। आज अगर देखेंगे, आज जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो एक बैकबोन है। कश्मीर के लोगों के पास अगर कुछ है तो वो हॉर्टिकल्चर है, और कई बरसों से इसमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई बरसों से अगर आप नजर दौड़ाएंगे पीछे, तो बाहर के सेबों में जो है उनको प्रायोरिटी दी जाती है, और जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों ने जो आज ये दावे करते हैं, आज अगर हम लोग कोई भी मुश्किल झेल रहे हैं, उसमें सारी उन्हीं की मेहरबानी है। उन्हीं की वजह से आज ये परेशानियां जो हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना पड़ता है। हाईवे में जो परेशानी आई है, जो रोड रुका हुआ है, क्योंकि जो हाईवे हम कहते थे फक्र से कि अब हमारा हाईवे जो है काफी ठीक है, लेकिन जब थोड़ी सी बारिश आई और इससे पता चलता है कि पिछले 9 बरसों में या 14 के बाद क्या हुआ है, जो सरकार 14 के बाद थी, जो उन्होंने उसके बाद जो काम किए हैं, उन कामों का भी एक विजिलेंस, एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि अगर थोड़ी सी बारिश भी पड़ी है, ये रोडें क्यों तबाह हो रही हैं, ये प्रोटेक्शन बंद क्यों जा रहे हैं। लेकिन 14 तक जो फ्लड आया था, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने काफी हद तक काम किया है, उसके बाद 14 के बाद कुछ भी नहीं हुआ है, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब किसी को अपनी पॉलिटिक्स के लिए क्रिटिसिज्म बिला वजह करना होगा, उनकी तो आदत है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद है कि हम काम करेंगे और वो काम लोगों के लिए होंगे, और लोगों के जो मुश्किलात यहाँ है, परेशानियां हैं, उन परेशानियों को ये सरकार